दीपक झा जी वो ये कह रहे हैं कि भैया सीबीआई को कुछ मिला नहीं और ये जो केस है ये नल एंड वॉइड हो गया था, ये बंद हो गया था, लेकिन बंद नहीं हुआ था। वो मुख्यमंत्री आवास से निकला ही नहीं था, वो दफ्तर से, बल्कि मैं ये कहूंगी कि वो निकला ही नहीं था, वो पर्चा वो दबा दिया गया था क्योंकि आपकी छत्र छाया थी। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। भाजपा और राकेश त्रिपाठी उसी बिल्ली की तरह हैं कि खंभा नोच रहे हैं। ये लोग अभी इन बगल में बैठे हैं महाशय जी कह रहे हैं कि बंद करवा दिया गया। एक सेकंड आपको सरकार ने किसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, फिर आपका रिएक्शन लूंगी, आप कंटिन्यू करिएगा। घोटाले पर 24 जगहों पर दरअसल छापेमारी हो रही है। ये दरअसल ईडी द्वारा जानकारी दी गई है। छापेमारी में अब तक क्या कुछ बरामद किया गया है, क्योंकि देखिए अब तक ये चीजें सामने नहीं आई थी कि क्या कुछ सीज किया गया है, क्या कुछ अब तक छापेमारी में मिला है। तो छापेमारी में 1 करोड़ कैश बरामद किया गया है, ये ईडी द्वारा कहा गया है, जिसमें से 1900 अमेरिकी डॉलर भी बरामद किए गए हैं। छापेमारी में 1.5 किलो सोना बरामद किया गया है। ये वो तमाम चीजें हैं जो दरअसल ईडी की इस छापेमारी में यहां पर बरामद की गई है। जी दीपक झा जी, मैं बात कर रहा था कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। भाजपा और आरएसएस और राकेश त्रिपाठी वो खिसियानी बिल्ली की तरह है कि अब कुछ नहीं मिल रहा है तो खंभा नोच रहे हैं, बाल नोच रहे हैं लोगों के। बात ये है, अभी हम वहां से बैठ के नहीं मिला, ये ईडी ने जो ब्यौरा दिया है कुछ नहीं है। देखिए, मैं बोलता नहीं बीच में। अभी आपने कहा कि केस बंद करवा दिया गया था। अरे केस किससे बंद करवा दिया गया था? सीबीआई पे। तो अगर पिछली सरकारों ने सीबीआई पे आपके अकॉर्डिंग केस बंद करवा दिया था तो ये सरकार डराने के लिए, धमकाने के लिए सीबीआई से दोबारा वो केस, ईडी से दोबारा केस चालू करवा रही है। इतने ईमानदार तो नहीं है। मेरे पास बेंगलोर कर्नाटका के 1 दर्जन भर नेता हैं, जी वासव रेड्डी से लेके येदुरप्पा से लेके सारे, सीपी योगेश्वर से लेके सारे नेता जो कैमरा के सामने, एक बासन गौड़ा रेड्डी कहते हैं कि मेरे को 2,500 करोड़ मांगा गया था कि मुख्यमंत्री आपको बना दिया जाएगा। क्यों राकेश त्रिपाठी जी 2,500 करोड़ नहीं दिया उन्होंने तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया आपने। भ्रष्टाचार के केस में 80 साल के बूढ़े व्यक्ति को पहले आपने मुख्यमंत्री बनाया, फिर उनको आपने ऐसा कौन सी घूटी पिला दी कि अब अपना महासचिव बना दिया, प्रभारी बना दिया। तो ये भाजपा का चाल चरित्र और संस्कार दिखाता है कि भैया सारे गंदे नेता, सारे पाप करने वाले, सारे अपराधी विपक्ष में हैं। आप तो इतने पुण्य और प्रतापी हो, आपको हिमालय में होना चाहिए। आप राजनीति करने लायक नहीं हो, आप तो साधु सन्यासी हो, हमको लगता है राकेश त्रिपाठी जी। और राजनीति में साधु सन्यासी होते हो तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है। आप इस देश को मतलब आप मान रहे हैं ना, ये बात कहकर आप मान रहे हैं? नहीं, मैं ये बात कहकर आप एडमिट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं आप इस चीज, आरोप लगा रहे हैं। एक बात है दीपक जी, मैं जवाब तो लूंगी राकेश जी से, लेकिन कमाल की एकजुटता है जो वैसे नहीं दिखती जब दिखनी चाहिए। जब कहा जाता है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है, विपक्ष एकजुट हो रहा है और ये मोर्चा बन रहा है, पता नहीं कितने मोर्चे आ गए सर, वो मोर्चे जो है वो फेल हो गए, लेकिन यहाँ गजब की आपकी एकजुटता दिखती है, गजब की एकजुटता दिखती है। पहले फलने फूलने का मौका देते हैं आप, और फिर अब इसीलिए दोनों साथ में नजर आ रहे हैं ईडी सीबीआई के खिलाफ, इसीलिए उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी का दोनों का राजनीतिक चरित्र पतन हो चुका है। इनका कोई वजूद नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ झूठ का व्यापार करते हैं। अभी तो कुछ बोले भी नहीं है संजीव कौशिक जी, आपने पहले ही बोल दिया। मैं वही बता रहा हूँ, ये झूठ के व्यापारी हैं। दिल्ली में शराब और मधुशाला की दुकान खोल दी, ठीक है, उस पर भी आऊंगी, लेकिन पहले इसी मामले पर बात कर लेते हैं, उस पर भी आऊंगी। राकेश त्रिपाठी के ही एलजी थे, इन्होंने ही परमिशन दिया और देश की जनता को बरगलाते हैं।